हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस टाइप के उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस देखिए, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है समतल लेंस। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, अवतल लेंस क्या है। तो अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। इसकी पहचान कैसे की जाती है, इसकी पहचान देखिए, ये बीच में जो होता है, बीच में चपटा हुआ होता है, बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे, यहाँ पे किनारों पे क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। ठीक है, किनारों पे उभरा हुआ रहता है और बीच में चपटा हुआ रहता है। इससे पहचान की जाती है अवतल लेंस की। जब अवतल लेंस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है इस प्रकार की, तो क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है। क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्योंकि अपसारी, अप मतलब फैला देना, तो मतलब चारों तरफ प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको इंग्लिश में म्योपिया बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, म्योपिया। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिसकी निकट दृष्टि दोष होती है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस। नाम याद रखिएगा, म्योपिया वाले को कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ठीक है, तो चलिए अवतल लेंस के प्रमुख उपयोग देखते हैं। देखिए अवतल लेंस के उपयोग, ये महत्वपूर्ण उपयोग है जो अधिकतर हर एग्जाम में अवतल लेंस उत्तल लेंस से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, अधिकतर हर एग्जाम में। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, अवतल लेंस उत्तल लेंस या लेंस से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे। तो हम इससे लेकर आए हैं अवतल लेंस के प्रमुख उपयोग के बारे में। जैसे कि सबसे पहला देखते हैं, कान और नाक और आँख के इलाज डॉक्टर द्वारा उपयोग में। देखिए, कान, नाक और आँख की जो इलाज किए जाते हैं, इलाज होती है, उसमें डॉक्टर कौन सा लेंस का उपयोग करता है, डॉक्टर अवतल लेंस का उपयोग करता है। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस किसी भी वस्तु को क्या कर दिखाता है, बड़ा कर दिखाता है, उसकी साइज को बड़ी बना देती है। तो इसलिए हमारे कान आँख को देखते हैं तो डॉक्टर कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोलर कुकर। जी हाँ, सोलर कुकर में जो उसके ऊपरी परत पे जो ग्लास लगी रहती है वो कौन सी लेंस की रहती है, वो लेंस रहती है अवतल लेंस की। ठीक है, उसकी बाद देखते हैं गाड़ियों। देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में जो ग्लास लगी रहती है वो कौन सी लेंस की लगी रहती है, अवतल लेंस की। क्यों, क्योंकि गाड़ियों की जो ग्लास हेडलाइट रहती है उसमें अवतल लेंस लगी रहती है, जिस पे उसे प्रकाश पड़ती है तो चारों तरफ प्रकाश को क्या करती है, फैला देती है, जिससे रोशनी ज़्यादा निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दाढ़ी बनाने में। ये इंपॉर्टेंट, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी दाढ़ी को क्या अवतल लेंस बड़ी कर दिखाती है, विस्तृत रूप में छोटी सी चीज़ को बड़ी दिखाती है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, इसलिए दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। हवा का बुलबुला पानी में। देखिए, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है वो अवतल लेंस की तरह ही कार्य करता है। टार्च लाइट में, जैसे बताया आपको, लाइट में क्या करता है, लाइट में, जैसे कि आपको बताया हूँ, लाइट में भी जो ग्लास लगी रहती है, जैसे आपको बताया हूँ, टार्च में जो लाइट लगी रहती है उसमें भी अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि टार्च की जो लाइट रहती है उसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे लाइट क्या होती है, बहुत फैलती है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। कान, नाक और आँख के इलाज में डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में, गाड़ी की हेडलाइटों में, दाढ़ी बनाने में, हवा का बुलबुला में, पानी वाले में और टार्च में। किसका, अवतल लेंस का। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इसकी पहचान कैसे की जाती है, इसकी पहचान, जो बीच वाला भाग रहता है वो मोटा रहता है। बीच वाला भाग क्या रहता है, मोटा, और किनारे वाला भाग क्या रहता है, पतली रहती है, सिमटी हुई रहती है। किनारे भाग पतली हुई सिमटी रहती है। ठीक, तो इसकी पहचान ऐसे की जाती है, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या रहता है, पतला रहता है। अब देखिए, इसमें जब प्रकाश पड़ती है, प्रकाश
इधर से सूर्य के प्रकाश से कोई भी लाइट पड़ती है तो क्या करता है, इसको फैलाता नहीं है, प्रकाश को केंद्र में केंद्रित कर देता है, तो प्रकाश को अपने अंदर समेट लेता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या लेंस कहते हैं? अभिसारी। नाम याद रखिएगा, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? उत्तल लेंस को। क्यों? क्योंकि प्रकाश को फैलाता नहीं, एक जगह सिमेट लेता है। ठीक। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी। कन्फ्यूज नहीं होना नाम में, ठीक। अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में इसका उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि में दूर की वस्तु, दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है पर पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नाम याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में किसे? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का क्या? सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है। मैग्नीफाई ग्लास में उपयोग किया जाता है। कैमरे में उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए। इसमें से इंपॉर्टेंट है कैमरा वाला। देखो कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग इस तरीके के ग्लास होते हैं जो किसी भी चीज़ को, छोटी वस्तु को हम लोग बड़े करके देखते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। उसमें जो लगी रहती है ग्लास, वो कौन सी लेंस की लगी रहती है? वो रहती है उत्तल लेंस की। कैमरे में उपयोग, कैमरे में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि वो कैमरा किसी वस्तु पे फोकस करती है, किसी वस्तु पे फोकस करके उसको क्या करती है? फोटो निकालती है। तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। गाड़ियों में साइड मिरर, जो पीछे के देखने के लिए मिरर लगी रहती है साइड में, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों की साइड मिरर कौन सी लेंस की बनी रहती है? ठीक, गाड़ियों की साइड मिरर कौन सी लेंस की बनी रहती है? ये बनी रहती है उत्तल लेंस की। इसमें से इंपॉर्टेंट है गाड़ियों की साइड मिरर और फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।